सबको जय श्री राम। तो आज हम आर्य समाज की एक बहुत बड़ी भ्रांति है उसका खंडन करने जा रहे हैं, जो ये अपने मंचों से बार बार ये कहते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 4 ऋषि थे, देवता नहीं। आर्य समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये वेदों की बात तो करते हैं पर वेद खोल के देखते नहीं और बोलते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि थे। ईश्वर ने इनकी आत्मा में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। पर भाई साहब, वेदों को थोड़ा गुरु शिष्य परंपरा से अगर पढ़ लेते तो ये भ्रम टूट जाता, सारा का सारा भ्रम आपका टूट जाता कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ये देवता हैं, ना कि कोई मनुष्य या ऋषि। तो इनका कहना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वे सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों की आत्मा में 4 वेदों के ज्ञान को प्रकाशित कर देता है। इसके लिए उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। आज हम आर्य समाज का शास्त्रीय खंडन करेंगे और खंडन भी ऐसा कि आर्य समाज की नींव हिल जाएगी। कैसे? इन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों की आत्मा में वेदों के ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। और यदि ईश्वर ज्ञान को प्रकट करता है तो वह निष्क्रिय है या सक्रिय? अगर वो सक्रिय है तो वहां कर्म भी आएगा, और जहां कर्म है वहां पर सत्ता का प्रकट होना अनिवार्य है। और अगर आप ये कहते हो कि ईश्वर निष्क्रिय है तो फिर उसका वेदों के ज्ञान को आत्मा में प्रकाशित करना सिद्ध नहीं होता, और ये सनातन सिद्धांत के भी विरुद्ध है। तो यहां पर आर्य समाज ये मान रहा है कि ईश्वर ज्ञान को प्रकाशित करता है, यानी कि प्रकट करता है, यानी कि वह क्रिया करता है, और बिना साकार हुए क्रिया संभव नहीं। अब बताइए, प्रकट होना माने आना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? मतलब आपका तर्क स्वयं में ही वह अपने आप ही पराजित हो गया। अब इन्होंने कहा कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों की आत्मा में वेद प्रकाशित ईश्वर करता है, यानी कि श्रुति का उद्गम जो है वो कुछ और नहीं बल्कि आत्मा में स्वतः ही वेद आना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आत्मा में स्वयं वेद आ जाते हैं? क्या ये 4 व्यक्ति साधारण ऋषि थे या कुछ और? तो इसका शास्त्रीय प्रमाण के लिए हमें यजुर्वेद 31 के 19 में जाना पड़ेगा, जहां पर लिखा हुआ है प्रजा पश्चित चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते। बताता है कि प्रजापति यानी कि ईश्वर स्वयं गर्भ में प्रवेश करता है। वह अजन्मा होते हुए भी बहुत रूपों में प्रकट होता है। तो क्या यहाँ पर आने जाने की बात जो है वो सिद्ध नहीं हो जाती है? और तैंतरीय संहिता 1511 में अग्निर्वे देवानाम वमो विष्णु परमा, अग्नि और विष्णु दोनों देवता हैं, ऋषि नहीं। आर्य समाज इनको मनुष्य बनाकर जो है वो इनका देवत्व को नष्ट कर देता है। शतपथ ब्राह्मण 6:1:1 में लिखा हुआ है, सह वे प्रजापति प्रथमम यज्ञम करोतः। प्रजापति यानी कि ईश्वर ही यज्ञ करता है, वेद स्वयं उत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट है कि वेद ईश्वर की वाणी है, किसी आत्मा में स्वयं में प्रकट नहीं होते। और रही बात अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा की, तो वेद के पहले ही मंत्र में लिखा हुआ है, जो ऋग्वेद का मंत्र है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। यहाँ अग्नि को देवता कहा गया है, ऋषि नहीं कहा गया है। ऋग्वेद 1:2:1 में भी लिखा हुआ है, वायवा याही दर्शते में सोमहा अरम कृतः। यहाँ वायु को भी देवता कहा गया है। ऋग्वेद 10:62:1 में भी जो अंगिरसा है उसको भी देवता के रूप में संबोधित किया गया है। इस मंत्र में जो है वो अंगिरा को देवयुक्त अमृतत्व की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया गया है। वो कोई ऋषि नहीं है बल्कि देवता के रूप में पूज्य स्वरूप है। तो यानी कि आर्य समाज द्वारा इनको मनुष्य कहना, इनको ऋषि कहना, ये जो है वेद सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और आदित्य की जहां बात आती है तो वहां पर ऋग्वेद के 1:50:1 में लिखा हुआ है, अधुतमम चक्षुर गच्छ सूर्यो दृशे, यानी कि सूर्य यानी कि आदित्य को भी देवता के रूप में बताया गया है। तो ऋग्वेद में और हमारे जितने भी वेद हैं सब में ये प्रमाण है कि जो ये कहते हैं कि 4 ऋषि हैं, ये 4 ऋषि नहीं 4 देवता हैं। तो मैंने प्रमाण भी दिए हैं ऋग्वेद से 4 देवताओं के। तो वेदों में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ये सभी ऋषि नहीं है, देवता हैं। तो ऋषि वो होते हैं जिन्होंने मंत्र दृष्टा किया हो, जैसे कि वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, अत्रि हो गए, तो इनको ऋषि कहा जाता है। और आप कह रहे हो कि ईश्वर इन देवताओं की आत्मा में ज्ञान डालता है, तो आप देवता को भी जो है वो आत्मा वाला जीव मानते हो। तो या तो मानो कि देवता भी प्रकट होते हैं, या फिर यह बताओ कि ईश्वर जो है देवताओं की आत्मा में ज्ञान डालते कैसे हैं, बिना शरीर धारण किए। और इस पर जब वेद में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को देवता कहा गया है तो आप उन्हें ऋषि कह रहे हो, तो आप यानी कि वेद विरोधी हो गए। अब आप ये बताओ कि वेद को मानोगे या आर्य समाज की जो है जिद को या झूठी परंपरा को? अगर वेद आत्मा में खुद प्रकाशित होते तो बाकी आत्माओं में क्यों नहीं प्रकाशित हो रहे हैं? क्या बाकी आत्माएं जो हैं वो इन्फीरियर हैं? क्या ईश्वर जो है आत्मा में भेद करते हैं? क्या आत्मा में वेद भरने के लिए कोई मतलब यूएसबी पोर्ट होता है कि स्पेशल वहां पर कोई डिवाइस लगी हुई है? यदि वेद स्वतः आत्मा में आते तो ऋषियों को दीक्षा, तप और साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनमें अपने आप ही वेद ज्ञान आ जाता। लेकिन वेद जो है
वेद ज्ञान जो ईश्वर ने 4 देवताओं को दिया वो गुरु शिष्य परंपरा से ही आज हम तक पहुंचा है, जिसके लिए गुरुओं को दीक्षा देनी पड़ती है अपने शिष्यों को, और उसके लिए तप और साधना की भी आवश्यकता होती है। खाली दीक्षा देने से वो ज्ञान नहीं आ जाएगा, आपको अपने गुरु के सानिध्य में तप और साधना भी करनी पड़ती है। यही तो दिक्कत है आर्य समाज के साथ कि ना ईश्वर को समझ पाए ना वेद को। तो शंकराचार्य परंपरा का मत क्या है? वो ये कहते हैं कि ईश्वर ना केवल निराकार है, ना केवल सर्वव्यापी है, वह साकार रूप में भी अवतरित होता है। धर्म की रक्षा के लिए उसको अवतार लेना पड़ता है, ऐसा भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। यानी कि जो हमारे आचार्य बात करते हैं वो उनकी परंपरा के जो गुरु हैं उन्होंने उन्हें बताया है, और ये हजारों सालों से, लाखों सालों से, करोड़ों सालों से ये गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान हम तक आया है। तो वेदों के कर्ता जो है वो ईश्वर हैं, ना कि आत्मा में स्वतः जागृत हो जाते हैं। उन्होंने कोई स्वप्न में नहीं देखा इसको, तो उन्होंने इसको जो है जागृत अवस्था में इसके दृष्टा बने हैं वो। अब सोचिए, जो आत्मा में वेद को स्वतः ही प्रकाशित कर देने की बात करते हैं, और ये तो खुद को भी भगवान घोषित कर देंगे। यही आर्य समाज की चाल है। और फिर दयानंद जी को महर्षि बता दो कि भैया, यानी कि जो वेद है वो ईश्वर कृत नहीं है। आर्य समाज ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों की आत्मा में वेदों के ज्ञान को प्रकाशित कर देता है। यदि ईश्वर ज्ञान को प्रकट करता है तो वह निष्क्रिय नहीं है ना, सक्रिय है। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, जहां सक्रियता है वहां पर कर्म है, और जहां कर्म है वहां पर सत्ता का प्रकट होना अनिवार्य है। और यजुर्वेद का मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको, जहां पर ईश्वर गर्भ में स्थित होकर अजन्मा होते हुए भी बहुत रूपों से प्रकट होता है। तो यहां पर भी आना जाना सिद्ध हो गया। श्वेता सत्र उपनिषद 6:8 में सक्रियावान च तथैव कर्ता च जनाति, ईश्वर कर्म करता है बिना किसी दूसरे के सहयोग से, यानी स्वतः साकार होकर क्रिया करता है। तो जब ईश्वर प्रकट होकर ज्ञान देता है तब यह कहना कि उसे आना जाना नहीं पड़ता, ये केवल निराकारवाद की जिद है, ये कोई वेद सम्मत बात नहीं है। तो अब सारी बात से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये पता चलता है कि आप स्वयं मान रहे हैं कि ईश्वर ज्ञान प्रकट करता है, यानी वे क्रिया करता है, और बिना साकार हुए क्रिया संभव नहीं। तो अब बताइए, प्रकट होना माने आना नहीं तो और क्या हुआ? आपका तर्क स्वयं में ही पराजित हो गया। तो ईश्वर जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे प्रकट होता है, वह सर्वव्यापी होते हुए भी अवतार लेता है। यही वेद, उपनिषद और भगवत गीता का मत है। आर्य समाज की जो आत्म प्रकाशन थ्योरी है ना, ये वेद विरुद्ध है। आज हमने अपने वीडियो के माध्यम से सिद्ध किया, ये तर्क के भी विरुद्ध है, और ये सिर्फ मनमुखी ज्ञान है। यदि आप भी इस सत्य को फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। साकार ईश्वर और निराकार ईश्वर ही वेदों का स्रोत है। तो वेदों में खाली निराकार नहीं है, वेदों में साकार ईश्वर भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो। बोलो सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की जय।